जहाँ जहाँ हमारा लोग बुलावेगा, हमारा इलेक्शन से मतलब नहीं है। ये तो हुजूम देख रहे हैं कि गरीब गुरबों का आवाज़ है। तो जहाँ लोग हमारा है, जो हमारा 55-56 जितवाया, वो लोग भी हम जाकर भेंट करेंगे। कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, कहीं कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन लेना देना कुछ नहीं है इलेक्शन फिलेक्शन से। दोहरा नीति सरकार का यही नीति है। दोहरा नीति के कारण ये सब एक नीतीश जी आपको इससे किए, ललन सिंह को इससे किए, तो साफ बता दिए बात आपको। कुछ कोई मजबूती नहीं आएगा। कौन अनंत सिंह है? अनंत सिंह कहाँ है? कहाँ? हम तो कुछ जानते भी नहीं है। हम जानते ही नहीं अनंत सिंह क्या। कि मोदी जी कुछ जीतेंगे, मोदी जी बढ़िया होंगे। कि प्रधानमंत्री तक हमारे विरोध में आकर के भाषण दे रहे हैं, तो उनसे टक्कर देने लायक हम भी हैं। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं और पैरोल पर बाहर निकले हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव के पहले अनंत का जेल से बाहर निकलना अहम माना जा रहा है। अनंत की पहले नीतीश से तल्खी, फिर घर से खतरनाक हथियार बरामद होने के मामले में गिरफ्तारी और अब दरियादिली की चर्चा हो रही है। गैंगस्टर से नेता बने अनंत कुमार सिंह रविवार 5 मई को 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। अनंत को कुछ साल पहले ही गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। वह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए और एम्बुलेंस से करीब 100 किलोमीटर दूर मोकामा स्थित अपने पैतृक घर पहुंचे। अनंत मोकामा से लगातार चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। हालांकि बाद में उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल कर यह सीट बरकरार रखी थी। हाल ही में अनंत की विधायक पत्नी नीलम देवी आरजेडी छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गई। अनंत का अपने गृह क्षेत्र में इतना रसूख है कि लोग उन्हें छोटे सरकार कहते हैं। जेल से बाहर आने के बाद अनंत ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होने का दावा किया है। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अनंत के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रभाव मोकामा से बाहर तक फैला है। इतना ही नहीं, अनंत की पैरोल को मुंगेर में ऊंची जाति के भूमिहारों को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट से सीएम नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगी ललन एक बार फिर मैदान में हैं। उन्हें इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार अनीता देवी कड़ी टक्कर दे रही हैं। राजद प्रमुख लालू यादव ने गैंगस्टर रहे अशोक महतो की पत्नी अनीता को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक को समाज और राजनीति में ऊंची जाति के प्रभुत्व का कट्टर आलोचक माना जाता है। महतो पिछले दिनों ही जेल से बाहर आए थे और अब अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। जानकार मानते हैं कि ललन सिंह को अनंत सिंह से बड़ी उम्मीदें भी होंगी। अनंत सिंह न सिर्फ मोकामा बल्कि पूरे मुंगेर लोकसभा सीट पर अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे ललन सिंह को मिल सकता है। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। जेल से बाहर निकलते ही अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही बिहार से शराबबंदी हटाने की मांग उठा दी। अनंत ने कहा, शराबबंदी की वजह से बच्चे स्मैक का नशा करने लगे हैं। हम मांग करते हैं कि शराब की जगह जगह दुकानें खुलना चाहिए। नीतीश कुमार सबसे बढ़िया नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार को बनाए हैं। उससे पहले लालू के राज में क्या था? बच्चे स्कूल जाते थे और किडनैप हो जाते थे। तेजस्वी यादव को लेकर अनंत ने कहा, ये सभी 1-2 सीटें मुश्किल से जीतेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जीतेंगे। पूरा बिहार मोदी लहर में है। इन लोगों ने 20 साल में कुछ नहीं किया। ललन सिंह 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। अनंत ने अशोक महतो को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने किसी को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं जानता, हम घर के काम से बाहर निकले हैं। अब ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए भी उतरे हैं सर, लगातार ललन सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार ना, हम तो घर के बंटवारा में आए हैं। 4 गो भाई हैं, 3 गो भाई मर गए, हम नहीं हैं। तो बाल बच्चा कुल लड़ता झगड़ता है, तो वह हिसाब कुंदी के बात था ना, उसी में हमारा पैरोल मिला है। और बाद था कि जहाँ मैं कहे कि जहाँ जहाँ हमारा लोग बुलावेगा, हमारा इलेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ लोग हमारा है, जो हमारा 55-56 जितवाया, वो लोग भी हम जाकर भेंट करेंगे। हाँ, हमारा लेना देना कुछ नहीं है इलेक्शन फिलेक्शन से। लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहा है सर, क्योंकि ठीक जब चुनाव होता है उस वक्त आपको बाहर लाया जाता है और आपका एक प्रभाव जो इस क्षेत्र में है। हमारा पैरोल मिला है। हम कागज लगाए थे अपना बीमारी के,
अब खेत में बंटवारा का था, कुल भतीजा का थी, कुल का नाम दे के वहाँ थी किए थे, तब हमको बेल मिला है। आपका जो प्रभाव एक आप इस क्षेत्र में कह लिया जाए या बाहर कह लिया जाए, देश विदेशों में भी आपके नाम की एक अलग चर्चा है। तो वैसे में लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आप हैं तो मजबूती मिलेगी ललन सिंह को चुनाव लड़ रहे हैं तो? जैसे कि हम लोग अभी कोई पूछेगा कि वोट देना है तो हम कहेंगे कि जो भाजपा के गठबंधन में है उसको वोट दो, कहा हम मोदी को मानते हैं। अब इधर कहेंगे नीतीश जी आपको ऐसे किए, ललन सिंह को ऐसे किए, तो साफ बता दिए बात आपको कि मोदी जी कुल जीतेंगे, मोदी जी बड़ियार होंगे। वही अशोक महतो से भी जब पूछा गया अनंत सिंह के बारे में तो उन्होंने भी तपाक से कह दिया कि हम भी नहीं जानते, हम भी अनंत सिंह को नहीं जानते, कौन है, कब गए हैं, कब बाहर आए हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। जब अशोक महतो से ये पूछा गया कि अनंत सिंह का दावा है कि ललन सिंह 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, इस पर तंज कसते हुए अशोक महतो ने कहा कि मुझे कोई वोट नहीं आ रहा, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में नीलम देवी ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनका मुकाबला जेडीयू के ललन सिंह से ही था। हालांकि नीलम देवी चुनाव हार गई थी और ललन सिंह मुंगेर से सांसद चुने गए थे। लोकसभा चुनाव के साल भर बाद ही 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो अनंत ने जेल में रहते हुए आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे अनंत सिंह बाद में राजनीतिक कारणों से सीएम से दूर होते चले गए। एक बार उन्होंने नीतीश कुमार का चांदी के सिक्कों से तौल कर सम्मान किया था। 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह बागी हो गए थे। उन्होंने मोकामा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जेल में रहते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को हरा दिया था। एक समय अनंत की तल्खी भरी टिप्पणियां खूब सुर्खियों में रही थी। अनंत और नीतीश के बीच रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे वाले देखने को मिलते रहे हैं। नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान नजदीकियां बढ़ी थी। उस समय नीतीश बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। इतना ही नहीं, अनंत और ललन सिंह की सियासी अदावत भी चर्चा में रही है। यह भी उतना ही रोचक है कि एक समय ललन सिंह ही अनंत को राजनीति में लेकर आए थे। बाद में अनंत सिंह आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी हो गए, लेकिन बीते साल ही अनंत की पत्नी नीलम देवी महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर चर्चा में आ गई थी। उन्होंने बेऊर जेल में बंद अपने पति अनंत सिंह की हत्या की साजिश किए जाने का आरोप लगाया था। अनंत सिंह ने आरोप लगाया था कि बेऊर जेल में पूरी रात उनकी बैरक का दरवाजा खुला हुआ था और वहां कोई जेल प्रहरी भी नहीं था। इस घटना को लेकर नीलम सिंह ने अपनी ही सरकार और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए थे। नीलम देवी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा था कि क्या यही दिन देखने के लिए उन्हें मोकामा की जनता ने चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा था। समय के साथ नीलम की आरजेडी से दूरी बढ़ी और अब एक बार फिर अनंत सिंह एनडीए के पाले में है। जानकारों का दावा है कि अनंत सिंह भले ही खुले तौर पर चुनाव प्रचार न करें, तब भी वे अपने स्तर से जेडीयू के लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगस्त 2019 में अनंत के मोकामा स्थित आवास से ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 राइफल बरामद की गई थी। पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस घटना के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई। पुलिस ने अनंत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस समय अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने ललन को साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया था। साल 2022 में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इससे पहले साल 2015 में अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की थी। कुछ महीने पहले जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़ा और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में लौट आए तो नीलम देवी ने भी पाला बदल लिया था और सदन में वोटिंग के दौरान नीतीश सरकार का साथ दिया था। अनंत सिंह को यूएपीए केस में सजा हुई तो उनकी विधायकी चली गई थी। उसके बाद साल 2022 में जब मोकामा सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए तो नीलम देवी आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी। उस समय नीतीश और लालू एक साथ थे। नतीजा यह हुआ कि ललन सिंह ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगे थे। फिलहाल अनंत सिंह की जेल से रिहाई को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने कहा, यहां एक ऐसी सरकार है जो खुद पैरोल पर है। एक व्यक्ति की रिहाई के बारे में क्या कहा जाए। सभी जानते हैं कि बिहार में यह सरकार कैसे बनी थी। कुछ एहसानों का बदला भी चुकाना होगा। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली है। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए पैरोल मांगी थी। पहले इलाज के लिए पैरोल मिलने की चर्चा थी। अब चलिए चलते हैं मुंगेर में।
मुंगेर सीट पर अनंत सिंह के आने से ललन सिंह और बाहुबली अशोक महतो की लड़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए समझते हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू यादव ने मुंगेर का टिकट दिया अशोक महतो की पत्नी को। अशोक महतो, वही कुख्यात अशोक महतो जिसे पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। अशोक महतो खुद लड़ना चाहते थे, लेकिन केस मुकदमा आप जानते ही हैं, इसीलिए लालू के कहने पर अशोक महतो ने न दिन देखा न ग्रह गोचर, खरमास में अनीता देवी से शादी रचा ली। लालू ने मुंह दिखाई में आरजेडी का सिंबल दिया और मुंगेर जीतने का टास्क। लालू ने मुंगेर में अगड़ों बनाम पिछड़ों की लड़ाई कराने की कोशिश की और काफी हद तक यह सफल भी हो रहा था। धानुक समाज से आने वाली अनीता देवी और कुर्मी अशोक महतो की जोड़ी एनडीए के कोर वोट बैंक को तोड़ रहे थे, लेकिन तब एंट्री हो जाती है बाहुबली अनंत सिंह की। अनंत सिंह खुद भूमिहार हैं, लेकिन उनकी पकड़ सब पर है। वो जात पात नहीं करते और मुंगेर में लड़ाई भूमिहारों और कुर्मियों की है ही नहीं, यहाँ लड़ाई कुर्मियों और यादवों की है और उस लड़ाई में अनंत सिंह यादवों के साथ रहते थे। तो अगर धानुक वोट टूटते भी हैं तो अनंत सिंह के साथ यादव हो जाएंगे और इतिहास भी गवाह है। मुंगेर के यादवों ने धानुकों के विरोध में वोट किया है और धानुकों ने यादव के। और एक और फैक्टर है वहां पर पीयूष प्रियदर्शी भी निर्दलीय खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं और धानुक जाति से आते हैं और सबसे बड़ी बात कि पिछले 1.5 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और ललन सिंह का चुनाव प्रबंधन बेहद बढ़िया रहता है। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि ललन सिंह से लड़ना आसान नहीं रहता है। अशोक महतो की बात करें तो उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव तो है नहीं और उनके खिलाफ ललन सिंह हैं जो माहिर खिलाड़ी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सीएम नीतीश के खास हैं। तो मुझे जैसा लग रहा है कि मुंगेर में लड़ाई एक तरफा भी हो सकती है। ललन सिंह को अपर हैंड मिलता दिख रहा है क्योंकि मुंगेर की जनता अब शांति चाहती है। अनंत सिंह खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अब वो दिन लद गया, अब हम गुस्सा नहीं करते, कोई जात पात नहीं होता है, सब में भाईचारा है। तो जब बाहुबली अनंत सिंह भाईचारे की बात कह रहे हैं तो आम लोगों के बारे में आप सोच ही सकते हैं। तो यह सच है कि मुंगेर के लोग शांति चाहते हैं और इसीलिए ललन सिंह को एज मिलता दिख रहा है। लालू जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं शायद वो दिन अब चले गए। और एक चीज देखिए, अशोक महतो खुलकर भूमिहारों के खिलाफ बोलते हैं, तो यहां मुंगेर में आप भूमिहारों को गाली दीजिएगा और वैशाली में भूमिहार मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा है और वहां आप भूमिहारों से वोट मांगेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता मूर्ख नहीं है। तो अगर मुंगेर की लड़ाई में अनंत सिंह के बाहर आने से प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ा है। अब देखना होगा कि ललन सिंह के जीत का अंतर कितना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।